हेलो गाइस, हिडन लव एपिसोड 19। एपिसोड के स्टार्ट में हम शी को देखते हैं जो कि बड़ी खुश होती है क्योंकि उसने जहाँ जहाँ अप्लाई किया होता है उनमें से एक कंपनी से उसको कॉल आ जाती है। तो वो अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताती है। जबकि दूसरी तरफ हम जवान को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी के मसलों में उलझा होता है कि उसी वक्त उसकी सीईओ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो वो उन्हें एक कुर्सी पर बिठाते हैं और उसका हस्बैंड भी आ जाता है जो सीईओ के लाख मना करने के बावजूद उसको हॉस्पिटल के लिए वहाँ से ले जाता है। यहाँ हम शी को देखते हैं जो कि लैपटॉप खोलकर अपनी सीवी वगैरह सबमिट करने ही लगती होती है कि उसी वक्त उसको सांगयान की कॉल आ जाती है। वो शी को कहता है कि तुम आ रही हो ना, अपने टिकट वगैरह बुक कर ली है। जिस पर शी कहती है कि नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ। वैसे भी मैंने मोम डैड को बता दिया था कि मैं जॉब वगैरह यहीं पर करूँगी और अगली छुट्टियों में मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। सांगयान कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था और अब तुम मेरी फिर से नाफरमानी कर रही हो। पिछली बार भी तुमने ऐसा किया था और फिर हाई स्कूल के दौर में तुम मेरे पास रोने के लिए चली आई थी। इस बार मैं तुम्हें अपना कंधा नहीं दूंगा। शी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और सांगयान फ़ोन कट कर देता है। वो गुस्सा करने लगती है कि उनकी सहेलियाँ वगैरह कहती है कि ऐसे मत करो, तो वो चुप कर जाती है। फिर शी सोचती है कि मैं सांगयान को बता दूं कि मैं जिसके साथ डेट पर हूँ वो उसी का दोस्त जुआन होता है। वो लिखने लगती है और सेंड भी कर देती है, लेकिन सांगयान के पास नहीं पहुँचता क्योंकि सांगयान इसको पहले ब्लॉक कर चुका होता है। शी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो दिन आ जाता है कि जब शी पहले दिन अपनी कंपनी में जाती है तो उसे लड़का अब उसकी जगह के बारे में बताता है और फिर अपनी इंचार्ज के बारे में बताता है जिसका नाम शाइयो होता है। शी उसको देखती है और वो भी इसे देखती है। उसको पता चल जाता है कि शी वही लड़की है कि जिसने उसकी दोस्त जियांग पर उस दिन पानी फेंका होता है। तो वो तो इसको मुँह ही नहीं लगाती। शी खुद उसके ऑफ़िस में जाती है और उसको कहती है कि मैं नई आई हूँ इस ऑफ़िस में। शायद उसको बिल्कुल भी मुँह नहीं लगाती है और इसको फ़ोटोकॉपी करने का काम दे देती है। शी बहुत ज़्यादा कोशिश करती है लेकिन उससे तो हो ही नहीं पा रहा था। जिस पर उसकी इंचार्ज कहती है कि अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम किसी से भी हेल्प ले सकती है, और वो अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। फिर जब छुट्टी हो जाती है तो शी इंतज़ार करती है शाइयो का कि उसी वक्त ग्रुप में मैसेज आ जाता है उनके मोम डैड का, जो कि पूछते हैं कि तुम्हारा आज का दिन कैसा गुजरा। शी बताती है कि आज का दिन बड़ा अच्छा था कि उसी वक्त जवान भी वहाँ पर आ जाता है। जवान चुपके चुपके उसके पास आ रहा होता है जिसको शी देख लेती है और जवान ने अपने पीछे बुके भी छुपाया होता है। जॉन शी के पास आता है। शी कहती है कि तुम ये क्या छुपा रहे हो। जॉन नहीं बताता और उसको हक कर लेता है और फिर उसे फूलों का बुके भी देता है। शी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर ये दोनों खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो जॉन शी से पूछता है कि बताओ आज का दिन कैसा गुजरा। जिस पर शी बताती है कि आज का दिन तो बड़ा ही अच्छा था, मुझे बड़ा मज़ा आया। जॉन और भी ऐसे सवाल करता है तो शी कहती है कि तुम मेरे बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं छोटी सी बच्ची हूँ। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब तो मैं काम भी करने लग पड़ी हूँ, मैं मैच्योर हो गई हूँ, तो तुम ऐसी बातें मत किया करो। जॉन हंसने लगता है और फिर उसे एक गिफ्ट देता है जो कि रैबिट होता है। शी देखती है और कहती है ये तो मुझे पिग लग रहा है। जिस पर जॉन कहता है कि नहीं, ये रैबिट है। शी देखती है और कहती है इसकी शक्ल तो मुझे सांगजान से मिलती लगती है। जॉन कहता है कि क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है। जिस पर शी कहती है कि तुम्हें कैसे पता। जॉन कहता है कि पता चल ही जाता है बंदे को। फिर जॉन कहता है कि ये मैंने टॉय तुम्हें इस वजह से दिया, अगर तुम काम की वजह से परेशान हो गई हो या तुम्हें गुस्सा वगैरह आ रहा हो तो तुम इसको मार सकती हो। शी सांगयान के बारे में सोच रही होती है और इसको मारने लगती है। जॉन उसका गुस्सा देखकर कहता है कि लगता है मुझे एक और तुम्हें ला कर देना पड़ेगा। सीन कट होता है और हमें शी दिखाई जाती है जो कि अपने ऑफिस में बैठी होती है। वो एक काम ख़त्म नहीं करती कि उसी वक्त उसको दूसरा काम दे दिया जाता है। दूसरा काम ख़त्म होता है कि उसकी इंचार्ज आ जाती है और उसको एक और नया काम देती है। वो काम पर काम किए जा रही होती है और अपना लंच भी मिस कर देती है। जवान की उसको कॉल आती है और काम वगैरह का पूछता है और कहता है कि तुमने खाना खाया। जिस पर शी कहती है कि नहीं, अभी खा लूँगी। के पीछे से शायो की आवाज़ आती है और वो कहती है कि काम के दौरान फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो शी कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ और वो फ़ोन को कट कर देती है। जॉन को टेंशन हो रही होती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ जॉन अपने ऑफिस में बैठा होता है कि उसी वक्त उसके लिए एक पार्सल आ जाता है। वो खाना होता है। जब शी का नाम पड़ता है तो उसको पता चल जाता है कि ये शी ने उसके लिए भेजा होता है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि हमें भी चखाओ। जिस पर वो कहता है कि नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारा खाना है। तो वो उसको लेकर साइड पर बैठ जाता है और शी को कॉल करता है और कहता है कि तुमने मेरे लिए खाना भेजा है। शी कहती है कि हाँ भेजा है।
फिर जवान कहता है कि क्यों भेजा, जिस पर शी कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए मेरे अलावा और कौन खाना भेज सकता है। जवान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुमने खाना खाया, जिस पर शी कहती है कि हाँ मैंने खा लिया है। उसको पता होता है कि उसने अभी तक खाना नहीं खाया होता है, जबकि पीछे से एक आवाज़ आती है, वो कहती है कि तुम अभी तक यहीं पर बैठी हो। शी कहती है हाँ मैं जाने लगी हूँ। जवान सुन लेता है और जवान कहता है कि क्या तुम अभी भी ऑफिस में हो, जिस पर शी कहती है कि हाँ मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ, मुझे भी छुट्टी होने वाली है। जॉन को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है और जॉन शी को कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, तुम प्लीज़ बाहर आ जाओ। शी कहती है कि ठीक है। फिर शी एक जगह पर इंतज़ार कर रही होती है कि जॉन उसके पास आ जाता है। जॉन शी के पास आकर खड़ा हो जाता है कि शी उसी वक्त उसको हक कर लेती है। जॉन भी उसको बहुत ज़ोर से हक कर लेता है और फिर शी पीछे हटती है। जॉन शी से पूछता है कि क्या अब तुम बेटर फील कर रही हो, जिस पर शी कहती है कि हाँ पहले मुझे बहुत ज़्यादा थकन हो रही थी, लेकिन जब से मैं तुमसे मिली हूँ मैं रिचार्ज हो गई हूँ। और वो उसको हक कर लेती है। उसके बाद जवान कहता है कि तुम तो रिचार्ज हो गई है, मुझे रिचार्ज कौन करेगा। शी फिर से हक कर लेती है। जवान कहता है कि नहीं अभी और ज़्यादा। शी उसको ज़ोर से हक करती है कि उसी वक्त उसको कॉल आने लगती है। शी कॉल नहीं उठाती है तो जवान कहता है कि जल्दी से अपनी कॉल उठाओ। तो फिर शी कॉल उठाती है तो उसको ऑफिस की तरफ से और ज़्यादा काम मिल जाता है। तो फिर ये दोनों हेलो करके अपने घर के लिए चले जाते हैं। रात को जवान दिखाया जाता है जो कि ओवर टाइम करता है और सुबह के वक्त शी को लेने के लिए कार में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा होता है। शी उसके अलार्म बजने से पहले ही उसके पास पहुंच जाती है। जवान को लगता है कि अभी तक शी नहीं आई, लेकिन जब वो दूसरी तरफ देखता है तो जवान देखकर हैरान हो जाता है कि शी तो पहले से ही वहाँ पर मौजूद होती है। शी कार में बैठ जाती है और जवान को कहती है कि क्या तुम रात को सोए नहीं, जिस पर जवान कहते हैं कि नहीं मैं सोया था। शी कहती है कि क्या तुम्हारी कोई और जीएफपी है कि सारा दिन तुम मुझे घुमाती हो और रात को तुम उसको घुमाते हो। जवान कहता है कि नहीं तुम अकेली हो और तुम ही काफ़ी हो। शी कहती है इसका मतलब है कि तुम रात को नहीं सोए और ओवर टाइम कर रहे थे, तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। जॉन कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें नहीं बताई क्योंकि मुझे होता है कि तुमको टेंशन ना हो। शी कहती है कि मुझे टेंशन नहीं होती, तुम प्लीज़ ऐसे मत किया करो और मुझे लेने के लिए भी मत आया करो। जवान कहता है कि मैं इस बात को मान नहीं सकता है, मैं तुमको ज़रूर लेने के लिए आया करूँगा। और फिर ये दोनों ऑफिस पहुँच जाते हैं शी के। शी कार से जाने लगती है तो जवान कहते हैं कि नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। उसका हाथ पकड़ लेता है तो शी उसको किस करती है। जब ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं तो बाहर से शायो गुजरती हुई इन दोनों को देख लेती है और वो अपने ऑफिस में जाकर जियांग को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हें याद है कि एक दफ़ा तुम्हारे ऊपर किसी लड़की ने पानी फेंका था। वो कहती है हाँ, जिस पर शायो कहती है कि वो लड़की मेरे ही ऑफिस में काम करती है और मैंने देखा कि वो दोनों कार में एक दूसरे को किस कर रहे हैं। जिस पर जियांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहती है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है। जिस पर शायो कहती है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और फिर वो कॉल काट देती है और शायो देखती है कि शी ऑफिस में आ गई है तो शायो शी को कहती है कि मेरे ऑफिस में आओ। शी उसके ऑफिस में आती है तो शायद उसको बहुत ज़्यादा काम देती है और बताती है कि तुम्हें मैंने कल काम दिया था जो कि तुमने ठीक नहीं किया और बहुत ज़्यादा उसको डांटने लगती है। शी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि एक और लड़का उसी ऑफिस का उसको बचाने के लिए आ जाता है और शाया को कोई और काम दे देता है ताकि शी वहाँ से जा सके। वो उसको इशारा करता है कि तुम वहाँ से चली जाओ। शी बाहर निकल जाती है और अपनी कुर्सी पर बैठी यही सोच रही होती है कि शाया ने मुझे इतना ज़्यादा क्यों डांटा। फिर रात का टाइम आ जाता है कि जियांग कहती है कि मैंने एक पार्टी में जाना है तो शाया कहता है कि हम एक पार्टी में चलेंगे। तो वो शी और बाकी कोलीग्स वगैरह को भी कहते हैं कि एक पार्टी है जिस पर तुम सबको आना है। जब रात का टाइम होता है तो शी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है, वो चाहती है कि वो घर चली जाए। जवान कहता है कि अगर तुम रहना नहीं चाहती हो तो तुम कोई एक्सेस देख लो, वहाँ से आ जाओ। शी कहती है कि मैं ऐसे ही करती हूँ। तो उसी वक्त शायो शी को देख लेती है और कहती है कि हमने यहाँ से कहीं और जाना है तो तुम जा सकती हो। शी भी खुश हो जाती है और जब वो दरवाज़ा खोलती है तो दूसरी तरफ से जियांग भी आ जाती है। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।